दिल्ली धमाके को लेकर अपडेट। दिल्ली धमाके में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 15 डॉक्टर लापता हैं। मुजम्मिल से बताया जा रहा है सभी डॉक्टर्स का संबंध। जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। पड़ताल तेज कर दी गई है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए घातक धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक चौंकाने वाला सुराग मिला है। जांच में पता चला कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 15 डॉक्टर अचानक लापता हो गए हैं, जिनका सीधा संबंध आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनाई से हो रहा है। और जांच एजेंसियों को यह सुराग मिला है कि इन डॉक्टरों के बीच लगातार बातचीत हुई है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इन डॉक्टरों के बीच लगातार बातचीत भी हुई है, जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और ये 15 डॉक्टर्स अचानक से लापता हो गए हैं, तो इनकी जांच लगातार जारी है। इनको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और इन सभी के बीच क्या बात हुई है उसे भी अब पता करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इन सभी डॉक्टर्स के बीच क्या बात हुई है इसे लेकर भी अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हमारी सहयोगी भावना जुड़ी है हमारे साथ, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो भी अब लगातार संदेह के घेरे में आती नजर आ रही है, और इस बीच 15 डॉक्टर्स का लापता होना। जी अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अल्फा यूनिवर्सिटी के ऊपर लगातार जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, कहीं ना कहीं जी। वो तमाम बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि सोमवार शाम दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था, तो बताया जा रहा है कि अल्फा यूनिवर्सिटी के लगभग 15 डॉक्टर्स जो हैं वो मुजम्मिल के कंटिन्यू संपर्क में थे। और जब उन डॉक्टर्स से पूछताछ करने के लिए यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियां पहुंची, तो वो लोग लापता पाए गए और उनके फोन्स भी जो है लगातार स्विच ऑफ पाए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ, उसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जिस तरीके से जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अल्फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है वो भी उस यूनिवर्सिटी के ही है, और आगे भी जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, तो 15 लोग जो संदिग्ध हैं, अब उनकी तलाश जो है फिलहाल जांच एजेंसियों ने और पुलिस ने शुरू कर दी है। क्योंकि उनके सामने आना और खासतौर से अब वो कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड को भी जो है लगातार खंगाला जा रहा है, ताकि इन लोगों में क्या बात हुई है, किन चीजों को लेकर इन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ है। क्या ये 15 डॉक्टर जो लगातार मुजम्मिल के संपर्क में थे, इस बॉम्ब ब्लास्ट से इनके भी तार जुड़े हुए हैं? तो हर एंगल से जो है जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई है, और अब इन 15 डॉक्टर्स की तलाश भी शुरू कर दी है जो लगातार मुजम्मिल के संपर्क में पाए गए। जी भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर भी 2 FIR दर्ज की गई हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर जो है फॉर्जरी के मामले में दर्ज की गई है। तो वहीं मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जब क्राइम ब्रांच की टीम अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची थी, तो यूनिवर्सिटी में पहुंचकर उन्होंने यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दिया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है, जब अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स फरार हैं, वही यूनिवर्सिटी को अब नोटिस जारी कर तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी अब वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराती है या फिर अपना बचाव किस तरीके से रखती है, ये देखना बहुत खास हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जो है अल्फला यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस धमाके के पीछे एक बड़े रैकेट का भी सामने निकल कर आना तय है। जिस तरीके से जांच एजेंसियां लगातार जांच में आगे बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिस तरीके से भारी संख्या में इस पूरे रैकेट में सोमवार को हुए बम धमाके में जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़कर एक के बाद एक की गिरफ्तारी हो रही है, और लगातार संदिग्ध की नजरों से जो है लगातार लोगों को खंगाला जा रहा है, अब ढूंढा जा रहा है। तो क्या दिल्ली के अलावा और भी ऐसी जगहें थी जहां पर ये लोग इस तरीके का धमाका करने वाले थे, या फिर केवल दिल्ली ही थे, और दिल्ली में तमाम किन जगहों पर और धमाका करने वाले थे? तो सभी एंगल से जो है अब जांच की जा रही है, और अब देखना यही होगा कि आखिरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, नोटिस जारी करके यूनिवर्सिटी नोटिस देती है नहीं देती है। वहीं जो टीमें, जो जांच एजेंसियां हैं, उन 15 लापता डॉक्टर्स की जांच में भी जुट गई है। जी बिल्कुल। दूसरी ओर भावना, 15 डॉक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है। इन डॉक्टर्स को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? कौन ये डॉक्टर्स थे, कहां पर ये कार्यरत थे, और किस तरीके से इनकी जो कनेक्शंस हैं वो स्टैब्लिश्ड हुए थे मुजम्मिल के साथ? जी
जी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि जो ये 15 डॉक्टर्स जिनकी तलाश अब सभी को है, जो जाँच एजेंसियों को भी तलाश है, ये 15 की 15 डॉक्टर्स जो है अल-फज़ा यूनिवर्सिटी के ही हैं और इन 15 डॉक्टर्स का संपर्क डायरेक्ट मुज़म्मिल से बताया जा रहा है कि मुज़म्मिल के कॉल जी रिकॉर्ड जी खंगालने के बाद ये स्पष्ट हो पाया कि 15 डॉक्टर्स जो है लगातार कनेक्शन में थे और वही जब जाँच एजेंसियाँ यूनिवर्सिटी पहुँची, तो यूनिवर्सिटी पहुंचे पाया गया कि 15 के 15 डॉक्टर्स जो है लापता है और इनके मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। तभी ये संदिग्ध की नजरों से लगातार देखे जा रहे हैं, जहां एक तरफ मुजम्मिल से कांटेक्ट और उसके बाद धमाके के बाद जहां फोन ऑफ होना और एकदम से गायब हो जाओ, तमाम बड़े सवाल जो है वो लगातार खड़े होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कब ये डॉक्टर सामने निकल कर आते हैं और इनके आगे का क्या मॉड्यूल था उसके उसको लेकर भी अब हर एंगल से जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर भावना देखने वाली बात होगी किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। लेकिन इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ही जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया है। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ आतंकी नजर आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर दर्ज की है। इस बीच ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, एक दुकान पर ये आरोपी जो है वो अपना फोन चार्ज करता हुआ नजर आया है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फरीदाबाद से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक दुकान की तस्वीरें हैं जहां वो दुकान पर अपना फोन चार्ज करता हुआ नजर आया। तो ये जानकारी है, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आरोपी जो है अपना फोन चार्ज करता हुआ नजर आया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरोपी दुकान में नजर आ रहा है, बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो लाल घेरे में और एक ब्लू जींस और शर्ट पहना हुआ जो आरोपी नजर आ रहा है, चेक शर्ट पहना हुआ, ये वही आरोपी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ी है। भावना, ये नई तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ कहा जा रहा है कि किस तरीके से आतंकी जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ था और उसने अपना फोन चार्ज किया? अभिषेक देखिए, जब से ये घटना हुई है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं कड़ी दर जी कड़ी जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद एक नया वीडियो जो है वो लगातार सामने आ रहा है। फिलहाल ये जो वीडियो तस्वीरों में देखा जा रहा है, ये वीडियो जो है फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ पे उमर इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अपना फोन चार्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि केवल फरीदाबाद ही नहीं, तमाम ऐसी और भी जगहें हैं जहां पर लगातार उमर के वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। जहां फरीदाबाद में उमर फोन चार्ज करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं बदरपुर पर जो है टोल प्लाजा पर उमर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। लाल किला पार्किंग से भी उमर की सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तमाम जगहों पर जो है अमर रेकी करता हुआ नजर आया है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो ये जानकारी भी सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि अमर ने रेल भवन और इंडिया गेट के आसपास भी रेकी करी है। वहीं दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि अशोक विहार स्थित है, वहां पर भी अमर एक चाय की दुकान पर देखा गया था। यानी कि एएनआई और जांच एजेंसियां जो है वो लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगालती जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे दिल्ली का हो चाहे फरीदाबाद का हो, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो रेकी की गई थी। उसके बाद ये जो धमाका हुआ है उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो लगातार जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि उमर का जिस तरीके से अगर उमर की तमाम लोकेशंस उठाई जा रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, तो और भी ऐसे सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर भावना, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच भावना गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो कह सकते हैं एक तरीके से आतंकियों का केंद्र बनी हुई थी। और ख़ासतौर पर वो बिल्डिंग, वो कमरा जहाँ पर इन आतंकियों के होने के सबूत मिले, इनकी मीटिंग के सबूत मिले, एक डायरी भी मिली। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के कमरे में लगातार जांच एजेंसियों को सबूत मिले, डायरी मिली जहां पर मीटिंग की गई थी, तमाम चीजें जो है जांच एजेंसियों के हाथ पर लगी हैं और जिस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए सभी का ही कनेक्शन जो है अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कहीं ना जो है जी शिकंजा जी कसा जी जा रहा है और उसी को देखते हुए जो है जहां 2 एफआईआर यूनिवर्सिटी के ऊपर दर्ज
दर्ज की गई है। वही देखा जाए तो अब यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दिया गया है। तमाम दस्तावेज जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से मांगे गए हैं और हर रजिस्टर्ड को, हर रिकॉर्ड को जो है पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है और हर एक शख्स की जो है वहां पर तलाश की जा रही है। जिस तरीके से कॉल रिकॉर्ड्स को लेते हुए जो मुजम्मिल के संपर्क में थे, वहां तमाम डॉक्टर्स की खोज शुरू हो गई है। तो और भी लोग जो हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और जो भी संदिग्ध इस पूरे मामले में पाया जाता है उसकी जरूरत पड़ने पे गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब यूनिवर्सिटी के ऊपर भी तमाम बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस तरीके के कितने आतंकवाद जो है इस यूनिवर्सिटी की पनाह में बिल्कुल, थे, जाहिर ये तौर पर आगे भावना जांच में अब सामने निकल कर जांच आएगा। पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। खबर इस बीच आगे निकलकर सामने आई है यूपी के सोनभद्र से।